अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। हेलो दोस्तों, हनु स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इलाहाबाद एंट्रेंस एग्ज़ाम बीए के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। दोस्तों, संभवतः ये क्वेश्चन सीरीज के एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, एशियंट हिस्ट्री का मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत हैं? ए. यात्रा वृत्तांत, बी. वेद व पुराण, सी. अभिलेख, डी. मूर्तिकला व चित्रकला। दोस्तों, साहित्यिक स्रोत, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। वेद, पुराण, उपनिषद आदि, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अर्थात साहित्यिक स्रोत में वेद पुराण पढ़ने से हमें भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है। दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता। दोस्तों, सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये दो नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसमें प्रश्न ये है कि सिंधु सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ए. पूरा पाषाण काल, बी. लौह काल, सी. कांस्य काल, डी. पाषाण काल। दोस्तों, इसका जो सही का आंसर होगा कांस्य काल, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, तीसरा है, ये भी हड़प्पा से संबंधित है। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? दोस्तों, कब हुई? 1930, 1925, 1922, 1921। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो 1921, डी इज़ द राइट आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इलाहाबाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों ध्यान से देखिए। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? कौन सा नहीं है? कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, आजमगढ़ नहीं है, हड़प्पा है। हड़प्पा के नाम से ही जो पूरा स्थल मिला था, इसी के स्थान से ही तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहने लगे थे। आइए दोस्तों पाँचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या लोथल या धौलावीरा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्नि, विष्णु, इंद्र, वरुण। दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा सी, इंद्र जो थे वो ऋग वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं में गिने जाने वाले में से एक थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का वेद ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों का वेद कहते हैं इसे। दोस्तों, अथर्ववेद में जादू टोना के वेद को अथर्ववेद कहते हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? दोस्तों, झेलम नदी का प्राचीन नाम विस्तता, हाँ है एकदम सही। क्या व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा? हाँ है एकदम सही। आइए दोस्तों विकल्प से देखते हैं। पारुषणी रावी नदी का पुराना नाम था, सही है। दोस्तों, सुवार का पुराना नाम जो है कुंभा, गलत, ये नहीं है। तो इसका डी जो है सही आंसर होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में इंद्र थे
उत्तर वैदिक काल क्या इंद्र, विष्णु, प्रजापति, शिव। दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। दोस्तों इतना ध्यान दीजिएगा कि ऋग वैदिक काल में इंद्र थे, तो उत्तर वैदिक काल में कौन होंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां है, निम्न में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। दोस्तों भी हम अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे, इसका सही आंसर सी यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है। 18। पुराणों की संख्या 18 है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है। महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महामहिष्पण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा सी महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग को कहा गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये इनमें से ज़रूर एक या दो क्वेश्चन श्योर ही देखने को मिलेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद संगम पर, बोध गया, उर्वेला निरंजना नदी के तट पर या जृम्भिक ऋजुपालिका नदी के तट पर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 13 का सी होगा, बोध गया निरंजना नदी के तट पर। दोस्तों इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है किस नदी पर, तो याद रखना निरंजना नदी के तट पर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन है। 14वां, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, डी सारनाथ। दोस्तों इसका सही आंसर डी सारनाथ। यही जी क्वेश्चन है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को ये पता था। आइए दोस्तों 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत, दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था। पाटलिपुत्र, कुंडलवन या वैशाली या राजगिरी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, प्रथम बौद्ध संगीत का कहाँ किया गया था। दोस्तों ये राजगिरी इज द राइट आंसर। राजगिरी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत ही कुंडलवन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई। 16 का सी द राइट आंसर। दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। दोस्तों ये बौद्ध संगीत ही द्वितीय, प्रथम, तृतीय। दोस्तों इनमें से एक क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब हम दिए थे तो आया था दोस्तों। ये सेम क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन ये 2020 में के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया हुआ था दोस्तों। आज दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर, बी पार्श्वनाथ, बी भद्रबाहु, डी स्थूलबाहु। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, महावीर 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे। आज दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। 18वां का डी राजगिरी। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है जिससे कि हम और स्पीड तेज कर रहे हैं। दोस्तों जैन धर्म में त्रिरत्न निम्नलिखित में से किस सम्मिलित किया जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या ये सभी। दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये सभी। दोस्तों डी इज राइट आंसर। दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, इनमें से स्वेर एक या दो से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुंडिक कहा जाता है। कुंडिक कहा जाता है। बिम्बसार, अजातशत्रु, उदयायन, प्रद्युम्न। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा अजातशत्रु। हर्यक वंश के शासक को कुंडिक कहा जाता है, अजातशत्रु। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना दोस्तों बिम्बसार, अजातशत्रु, उदयायन या महापद्नंद। दोस्तों ये 21 का जो है उदयायन इज द राइट आंसर होगा, याद रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों
22 नंबर पर चलते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। महापद्नंद, चंद्रगुप्त मौर्य या घनानंद या राष्ट्रपाल? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। इसमें से ज़रूर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों। हम ये नहीं कह सकते कि कितना, लेकिन एक या दो तो पक्का दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, इसका सी आंसर इधर राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 दोस्तों, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुए 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? पानीपत, झेलम, दासरग युद्ध या अर्बेला युद्ध? किससे जाना जाता है दोस्तों? 23 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर झेलम का युद्ध। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ज़रूर बताएं दोस्तों। 24 चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, मेगस्थनीज, तुस्ताफ या उपगुप्त? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री है वो चाणक्य है। इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके साथ दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था दोस्तों? किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या बिंदुसार या दशरथ? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब किसके शासनकाल में आया था, ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडिका किसकी रचना है? दोस्तों इंडिका, तो दोस्तों रचना से एक क्वेश्चन श्योर आएगा। इसका जो विकल्प है अलब्रूनी, चाणक्य, मेगस्थनीज या टालेमी? दोस्तों इसका सही आंसर 26 का सही आंसर क्या होगा? मेगस्थनीज इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? दोस्तों ध्यान दीजिए, 269, 261, 259, 251। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों 261 इज द राइट आंसर। 261 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक या दो का ही अंतर है। आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा, नहीं भूल जाएंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? 90, 10वें, 11वें या 13वें? दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 13वें। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। आइए दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? 30 नंबर दोस्तों, ये भारत के सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सिक्के चलाए? इसका सही आंसर जो होगा इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण में से एक होगा, जो कि इंडो ग्रीक इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का इस सीरीज में ये पहला वीडियो अति महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों। ये वीडियो आशा करते हैं कि आप लोग पूरा देखे होंगे। आइए दोस्तों हनु स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।